हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा पावर सीरीज से है और ये दिसंबर 2011 में पूछा गया है। तो हम देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले हमें एक डोमेन डी गिवन है जो यूनिट सर्किल है हमारे पास यहाँ पे, मोर देन लेस देन वन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें फोकस करना है। और सिक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें कैसे दिया हुआ है, एफ एन डी टू सी दिया गया है, ठीक है। एंड डिफाइंड बाई एफ एन जेड, सिक्वेंस ऑफ फंक्शन जो हम रियल में पढ़ते हैं ऐसे यहाँ पे हमारे पास सिक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉम्प्लेक्स में दिया गया है एफ एन जेड। ये हम एफ एन जेड की बात करते हैं तो जेड की पावर एन अपॉन एन हमें गिवन है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि एफ एन जेड एंड एफ डैश जेड कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए आपके पास यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेड आप चेक करते हो तो आपके पास पता है कि आपको एक एम एन टेस्ट दिया जाता है जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है। एम एन टेस्ट इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। तो हम अप्लाई कर लेते हैं ऑप्शन ए के लिए। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें सबसे पहले एफ एन जेड दिया गया है, तो यहाँ पे हमें यदि एम एन टेस्ट लगाना है तो एम एन टेस्ट आपको पता है कि एम एन की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीम ऑफ एफ एन एक्स माइनस के एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज द लिमिट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें इसका लिमिट फंक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जब लिमिट फंक्शन निकालते भी हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन अपॉन एन। और जेड हमें इस डोमेन में दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पे लिमिट फंक्शन निकालोगे तो लिमिट फंक्शन इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपको पता है वैल्यू वन से छोटी है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं मोर जेड लेस देन वन, ऐसा हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, एम एन हमें निकालना है। तो एम एन हमारे पास क्या जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स जेड की पावर एन अपॉन एन माइनस के जीरो, ये आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ इसकी सुप्रीम वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि जेड, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बोला था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमारे पास एम एन आ गया। अब हम इस एम एन को एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे आपकी एम एन की वैल्यू क्या जाएगी, एम एन कहाँ चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। ये हम करते भी हैं यदि हम क्या करते हैं, एम एन टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम एम एन की वैल्यू निकालते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एम एन जीरो पे चला गया, इट मीन्स ये यूसी हो गया, क्योंकि ये केस हमारे पास कैसा है, इफ एंड ओनली इफ है। तो एफ एन जेड हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं एफ एन डैश, इसकी हम बात करें। तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ एन जेड को इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एन डैश, ये क्या हो जाएगा, एन जेड की पावर एन अपॉन एन। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे पावर माइनस वन हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा एफ एन। अब मुझे बताओ इसका लिमिट फंक्शन क्या आने वाला है, क्योंकि हम इस पर फिर हम ये टेस्ट लगाएंगे, एम एन टेस्ट लगाने वाले हैं। तो लिमिट फंक्शन फॉर दिस, तो लिमिट फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे और ये वैल्यू हमारे पास लेस देन वन है, तो इसकी लेस देन वन यदि वैल्यू है हमारे पास वन बाई टू या वन बाई थ्री, जो भी हम पावर यहाँ पे एन या एन माइनस वन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जीरो पे जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। अब सेम हम यहाँ पे एम एन निकालेंगे एफ एन टेस्ट के लिए। तो सुप्रीमम ऑफ, ये थोड़ा लंबा मेथड है बट आप ऐसे करोगे तो आपके लिए इजी रह जाएगा, माइनस के जीरो। अब मुझे बताओ इसकी सुप्रीम वैल्यू क्या हो सकती है इन दिस डोमेन। तो सुप्रीम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वन। इट मीन्स यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी यदि हम करते हैं तो एम एन हमारा किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या हो गया, नॉट यूसी हो गया, नॉट यूसी हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी सुप्रीम वैल्यू निकालनी है। तो सुप्रीम वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, वन आएगी, ठीक है। या यहाँ पे कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी जो वन ही होगी, ठीक है। सुप्रीम वैल्यू तो वन ही आएगी ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये नॉट यूसी हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा यहाँ से गायब हो गया, ऑप्शन ए नॉट। अब हम बात करते हैं सीरीज की बात करें। यहाँ पे ये सीरीज की बात करें, देखो ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में वो सीक्वेंस भी बना के देता है, सीरीज भी बना के देता है। अब यदि सीरीज बना के दे रहा है तो हमारे पास एक इसका क्वेश्चन बन गया, पावर सीरीज का बन गया। ये हमारे पास पावर सीरीज की बात कर रहा है, यहाँ पे फिर दोबारा से सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। अभी हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सीरीज की बात कर रहा है, सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन डी, सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली
ऑन डी। अब सीरीज को यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं, ऑन डी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आरओसी निकाल सकते हैं। तो सीरीज ऑप्शन बी के लिए हमारे पास क्या दिया है, सीरीज हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, एफ एन जेड इक्वल टू समेसन जेड की पावर एन अपॉन एन। तो यहाँ पे हम इसका आरओसी निकालना चाहते हैं, तो आरओसी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू 1/n एंड ए एन प्लस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n+1। और आरओसी का फॉर्मूला आपके पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन हमारे पास ये आ जाएगा ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो टोटल मिला के हमारे पास आरओसी क्या आ गया, 1 आ गया। अब आरओसी यदि हमारे पास 1 आ गया तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे पास ये होता है, ऐसे हम लिखते हैं। इट मीन्स हमारे पास इस डोमेन के अंदर फंक्शन हमारा कैसा है, कन्वर्जेंट है। बट ऑप्शन में क्या किया गया, हमें हमें ऑप्शन में क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली। ये इंपॉर्टेंट है, हमने कन्वर्जेंट की बात की बस वहां पे। यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करता है तो हमें बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास एक रिजल्ट भी है। यदि हमें इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बोलना है तो हमें क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे एक छोटी वैल्यू देनी पड़ेगी आर विच इज लेस देन 1, देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें ऑन डी पूछा गया है। ऑन डी मीन्स हमें इसके अंदर बताना पड़ेगा, इसके अंदर हमें यहाँ पे बताना है यूसी है। यदि ऐसा यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा तो हम यूसी बोल सकते हैं उसको, या फिर हमारे पास एक रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो। इफ समेशन एफ एन जेड is uniformly convergent on D, on D, then then हमारे पास क्या होगा, समेशन एफ एन जेड is also converges on D मतलब D ड्राइव सेट, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, जेड बिलोंग टू सी है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हमारा ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। मीन्स टोटल मिला के हमें यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना है। यदि बाउंड्री पॉइंट पे जाएगा तो हम बोलेंगे ऑन डी यूसी है, ऑन डी यूसी है, ठीक है। और बाउंड्री पॉइंट पे जाएगा, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा आ जाएगी 1.5, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। तो ये थ्योरम है हमारे पास ऐसा, मीन्स यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक वैल्यू मिल जाएगी। यदि हम ऐसे बात करें, सिंगुलरिटी हमारे पास क्या होता है, नियरेस्ट, सॉरी आरओसी का होता है नियरेस्ट सिंगुलरिटी। तो यदि हम बाउंड्री पॉइंट पे हमें कन्वर्जेंट मिल रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर कहीं पे सिंगुलरिटी हमें मिलेगी, यहाँ पे कहीं सिंगुलरिटी हमें मिलेगी। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1.1, 1.2, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूसी हो जाएगा। तो आप रिजल्ट के हिसाब से भी चल सकते हो, और आप ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, आप यहाँ से भी चल सकते हैं। अब बात करते हैं जेड इक्वल टू 1 एंड -1 पे क्या होगा। एट जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू -1 पे जो सिक्वेंस ऑफ सीरीज हमें दी हुई है यहाँ पे, एफ एन जेड जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जेड की पावर n अपॉन n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास आपको पता है पी टेस्ट से क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। पी टेस्ट से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेम हम -1 के लिए भी बता सकते हैं कि हम समेशन -1 की पावर n की बात करते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि यदि आपको ये मालूम भी नहीं है, तो आपको यदि ये भी पता चल गया कि डाइवर्जेंट है, तो हम ऑन डी नहीं बोल सकते, हम ऑन डी नहीं बोल सकते कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे जो ऑन डी बोला गया है, ऑन ये यूनिफॉर्मली बोला गया है, तो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 पे एटलीस्ट आपने दिखा दिया, जेड इक्वल टू 1 पे ये बाई पी टेस्ट डाइवर्जेंट हो गया। तो ये ऑप्शन आपका बहुत जल्दी आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो यदि आपको रिजल्ट सही से पता है, कि आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का मतलब सही से पता है, और कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको मालूम है, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं, एफ एन डैश जेड की बात करते हैं, कन्वर्ज फॉर ईच जेड बिलोंग टू, ये कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। एक कन्वर्जेंस है, एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता होगा यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका क्वेश्चन बन जाता है नेट के अंदर।
तो यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे पार्ट बी आपका क्या हो गया, फेल हो गया। पार्ट बी आपका, सॉरी, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, फेल हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं कि बी हमारा क्या होगा, बी नहीं हुआ। अब सी की हम बात करते हैं। तो सी में उसने पूछा एफ एन डैश जेड की बात की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड की पावर एन माइनस वन। यदि हम इसको लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक्चुअली ये बनता है, यदि हम इसको ओपन करते हैं तो इसके पास जो सिंगुलरिटी है, ये हम इसके पास सिंगुलरिटी ढूंढना चाहते हैं तो जेड इक्वल टू वन पे है, बट जेड इक्वल टू वन तो डोमेन में नहीं है हमारे पास, डोमेन में नहीं है। ठीक है, डोमेन में नहीं है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, कन्वर्जेंट ईच पॉइंट हो गया, कन्वर्जेंट ईच पॉइंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो कन्वर्जेंट ईच पॉइंट जेड बिलोंग्स टू सी, उसके अंदर कन्वर्जेंट है क्योंकि इसके बाद सिंगुलरिटी जो है बाउंड्री पॉइंट पे मिल रही है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सी पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, तो सी पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे कन्वर्ट यूनिफॉर्मली बोला था, इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी हमें बाउंड्री पॉइंट को लेना था, बाउंड्री पॉइंट पे प्रॉब्लम कर रहा था। जब ध्यान से देखें, जब तो यहाँ पे वैल्यू वन आई, भाई ये वैल्यू वन क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या थी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वन आई ना यहाँ पे। यदि ये बाउंड्री पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वन से लेस में, वन से लेस कोई वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यूसी हो जाएगा। इसमें आपको बताने की कोशिश, ठीक है। अब डी पॉइंट को बोलो, डी पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपका यहाँ पे आंसर तो सही आ गया। अब डी पॉइंट को यदि आप इसको चेक करोगे, डज नॉट कन्वर्ज, तो आप सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास मुझे लग रहा है कि कन्वर्जेंट है एट ईच पॉइंट। यदि हम इसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, यदि हम इसका आरओसी निकालते हैं, इसमें हम आरओसी निकालते हैं, आरओसी क्या आएगा, वन आ जाएगा। ये तो कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्जेंट एट ईच पॉइंट इसके अंदर, तो कन्वर्जेंट है। तो जब कि वहाँ पे क्या बोला गया है, डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्ज, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, बट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने मेजर डिफरेंस देखा होगा, कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में डिफरेंस देखा होगा। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट भी है कि आपको यूसी दिखाना है तो आपको उसके क्लोज सेट में मीन्स बाउंड्री पॉइंट पे आपको दिखाना होगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि हमारे पास ऐसा दिया हुआ है ऐसा, तो आपको यदि यूसी बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, यूसी लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन आर, तो आप यूसी बोल सकते हो। लेकिन आप इसके अंदर यूसी बोलना चाहते हो तो आपको इसको यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा, बाउंड्री पॉइंट पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी है एक हमारे पास, और आपने इसको बाय डेफिनेशन भी समझ लिया होगा। आई होप आपको ये कुछ सही से समझ में आ गया होगा। 2011 में रिपीट कर रहा हूँ, 2011 में है तो कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से करें। एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। टेक केयर, बाय बाय।